हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जो इस दशक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाजशास्त्र, समाजशास्त्रियों और समाज को गहराई से प्रभावित करने वाला विषय है, और वो है ऑनर किलिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं सम्मान हत्या। हालांकि समाज विज्ञानी या समाजशास्त्री ऑनर किलिंग को एक नया टर्म प्रदान करते हैं और उससे भी आपको परिचित होना चाहिए। वो है कस्टोडियल किलिंग या अभिरक्षा हत्या। मेरे स्वयं की दृष्टि में भी ऑनर किलिंग की तुलना में अभिरक्षा हत्या या अंग्रेजी में कस्टोडियल किलिंग ज़्यादा एप्रोप्रिएट दृष्टिगत होता है। तो आइए समझा जाए कि ये होता क्या है। समान हत्या या अभिरक्षा हत्या या ऑनर किलिंग या कस्टोडियल किलिंग जो है एक प्रकार की ऐसी हत्या है जिसमें किसी परिवार, वंश या समुदाय के किसी सदस्य, आमतौर पर महिला, की हत्या उसी परिवार के लोग, वंश या समुदाय, एक या अधिक सदस्य, उसमें से अधिकांश पुरुष होते हैं, द्वारा की जाती है। यानी कि अगर एक परिवार है ए, तो उस परिवार ए में अभिरक्षा हत्या जिस महिला की जाती है, उस परिवार ए के सदस्य, जितने भी पुरुष सदस्य होंगे, अधिकांश भागीदारी उन्हीं की होती है। और हत्या करने वाले इस विश्वास के साथ इस हत्या को करते हैं, इस हत्या को अंजाम देते हैं कि मरने वाले सदस्य के कृत्यों के कारण उस परिवार, वंश या समुदाय का समाज में काफ़ी सम्मान को हानि पहुंची है, अपमान हुआ है, अपयश मिला है। और अपमान की यह धारणा सामान्य रूप से निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। पहला, परिवार की मर्जी के विरुद्ध अपनी इच्छा अनुसार प्रेम विवाह करना। अब ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है, जहाँ भारत में संवैधानिक प्रावधान आपको दैहिक और प्राणों की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। वहाँ अभिरक्षा हत्या में आप परिवार की मर्जी को सर्वोपरि मानेंगे, जहाँ तक वैवाहिक संबंध स्थापित करने का संबंध है। तो परिवार की मर्जी के विरुद्ध अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करना। दूसरा, यदि विवाह अंतरजातीय है, यानी कि अलग अलग जातियों से हैं, लड़का और लड़की, अथवा एक ही गोत्र में किया गया हो, तो आप देखिए भारत में जाति व्यवस्था का जो वर्चस्व है, जो प्रभुत्व है, वह इस रूप में आज भी बड़ा प्रभावशील है, प्रभावकारी है कि अगर जातिगत बंधनों को तोड़कर विवाह करना है तो ये सब समस्याएं आती हैं और वो अभिरक्षा हत्या की श्रेणी, वो अभिरक्षा हत्या का कारण बन जाती है। या लड़का और लड़की दोनों का गोत्र एक ही हो, अब लड़की ने किसी लड़के को पसंद कर लिया हो, या लड़के ने किसी दूसरी जाति में, किसी दूसरे धार्मिक समुदाय में अपने जीवन साथी का चयन कर लिया हो, तो उसको भी पारिवारिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जाता है और वो भी अभिरक्षा हत्या या ऑनर किलिंग का एक कारण बन जाता है। विवाह के पूर्व या विवाह के उपरांत किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ किसी महिला या पुरुष का अगर यौन संबंध स्थापित हो जाता है तो वो भी अभिरक्षा हत्या का कारण बनता है। अगला बिंदु है समलिंगी आचरण करना, यानी समान लिंग के व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध या विपरीत लिंगों के साथ के समान आचरण और का वस्त्र धारण करना। यानी अगर स्त्री है तो पुरुष की भांति रहना, वस्त्र धारण करना, या पुरुष है तो वो स्त्री की तरह वस्त्र धारण करे या आचरण करे, या
इस तरह के क्रियाकलाप को संपादित करे तो वो भी परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रतिकूल माना जाता है और अभिरक्षा हत्या के कारकों में से एक प्रमुख कारण बन जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें पूरे इन कारणों पर गंभीरता से विचार करें तो एक बात ये स्पष्ट होती है कि ये हत्याएं इस तरह की धारणाओं का परिणाम है कि कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा किसी कृत्य के कारण यदि उसके कुल, उसके समुदाय, पारिवारिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है या उसका अपमान होता है तो वो क्या करेगा कि अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा, कुल के सम्मान हेतु इस प्रकार की हत्याओं को अंजाम देता है और उसकी दृष्टि में यह एक उचित कृत्य होता है। यानी कि हत्या करने वाले व्यक्ति या हत्या करने वाले पारिवारिक सदस्यों के समूह की दृष्टि में यह कोई अपराध नहीं है, ऐसा करना आवश्यक है, ऐसी उनकी मनोदशा होती है। तो इस प्रकार अगर आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का अनुमान है कि दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष करीब करीब 5000 जो हत्याएं होती हैं वो ऑनर किलिंग या कस्टोडियल किलिंग या अभिरक्षा हत्या के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि भारत में इसकी क्या स्थिति है। अगर हम देखें तो ऑनर किलिंग का जो सर्वाधिक प्रतिशत हमें दिखाई पड़ता है वो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो पूरा जाट समुदाय का, उनकी आबादी का एक सघन बेल्ट है जहाँ पर उनकी आबादी करीब करीब 3500 जाट समुदाय की खाप पंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अस्तित्व में हैं। तो अब ये समझा जाए कि खाप पंचायतें होती क्या हैं। ऋग्वेद से लेकर महाभारत और रामायण काल में भी खाप पंचायतों का प्रमाण हमें मिलता है। प्राचीन से मध्यकाल तक इन खाप पंचायतों को न्याय एवं ग्रामीण शासन की एक आदर्श इकाई माना जाता था। इसका तात्पर्य यह है कि खाप पंचायतें अपने सकारात्मक दायित्व के निर्वहन हेतु उस समय भी अस्तित्व में रही हैं। अब खाप का अर्थ क्या है? तो खाप का अगर हम संधि विच्छेद करें तो खाप का जो पहला हिस्सा है ख, उसका अर्थ होता है आकाश और आप का अर्थ है पानी। अर्थात इसका अगर हम उसको समझें तो उसका अर्थ हुआ कि आकाश की भांति सार्वभौमिक तथा जल की भांति स्वच्छ और न्यायकारी। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया अभी कुछ वर्ष पहले और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ऐसा नहीं है कि अभिरक्षा हत्या केवल भारत में ही होती है और ये पूरी दुनिया में पाई जाती है, यानी दूसरे देशों में भी होती है। और भारत के अलावा जो देश इसमें हैं वो प्रमुख रूप से पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो अब दूसरा सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या भारत में अगर हम बात करें जहाँ पर लिंगी अनुपात हरियाणा में, ठीक है, स्त्री पुरुष का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक कम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी अगर हम विशिष्ट रूप से आकलन करें तो ये स्थिति उधर भी है, तो क्या ये कम शिक्षा के नाते इस तरह की घटनाएं होती हैं? तो समाजशास्त्र इस बात को सिरे से खारिज करता है। तमाम कस्टोडियल किलिंग्स या अभिरक्षा हत्या पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित, उच्च प्रतिष्ठित परिवारों में भी दृष्टिगत हुई हैं, रिकॉर्ड हुई हैं, तो इसलिए ये कहना उचित नहीं है। तो आखिर ये परिवार का मान सम्मान, कुल का मान सम्मान, ये जन्म कहाँ से होता है? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा गोत्र प्रणाली को। हमें मालूम है कि हमारा भारतीय समाज बहुलवादी है और हम एक ऐसे राष्ट्र राज्य के रूप में रहे हैं जिसका सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा उदार और प्रगतिशील है।
हमारे यहाँ जो खाप पंचायतें हैं जिसकी चर्चा मैंने भी की है, वो अपनी झूठी इज्जत और शान या मान रक्षा के एवज में संगोत्र विवाह एवं प्रेम विवाह करने वाले युवाओं की निर्मम हत्या के जरिए समाज में एक जो मैसेज कन्वे करते हैं, हालांकि उसका कोई बहुत बिल्कुल कोई आधार नहीं है, लेकिन वो एक तरह का संदेश होता है। और वो संदेश होता है कि संगोत्र या प्रेम विवाह से युवक और युवती परहेज करें। ये एक संदेश है और इस तरह की हत्याओं से भय की स्थिति पैदा हो जाती है, ताकि और भी जो उस परिवेश में रहने वाले, उस खाप पंचायत के अंतर्गत रहने वाले परिवार हैं या नवयुवक नवयुवतियां हैं, वो इस प्रकार के दुस्साहस को न कर सकें, उसके बारे में सोच भी न सकें, कोई विचार उनके दिमाग में न उपजे। तो एक तो ये है। दूसरा, खाप पंचायतों के इस कड़े रूप से जो खतरा मंडराता है वो ये कि सैकड़ों इस प्रकार के युवक युवतियां जो इस प्रकार का दुस्साहस कर भी लेते हैं, उन्हें जाति से बाहर कर दिया जाता है, या खाप पंचायतें और बिरादरी जो होती है उनका बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार कर देती है। तो वो भी एक तरह का भयक्रांत करने वाला परिवेश होता है, जिससे काफ़ी हद तक लोग भय के नाते इस तरह के कदम को उठाने से परहेज करते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाप पंचायतें, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात खाप पंचायतें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करवाकर संगोत्र विवाह को अवैध घोषित करवाने की मांग करती रही हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि 1955 में जो हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था, उसको वो अवैध घोषित कराने का प्रयास समय समय पर करती रही हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई, इसका नाम था पावा कथाईगल। ये तमिल भाषा में थी। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें जो पूरी थीम है कहानी की, वो ऑनर किलिंग पर है। यानी कि एक लड़की जिस आंगन खेत में खेलकर बड़ी हुई, उसी खेत में उसे मारकर गाड़ दिया जाता है, क्योंकि लड़का जो था जिसका उसके साथ प्रेम हो गया था, वो नीची जाति का था और लड़की उच्च जाति की थी। तो पारिवारिक प्रतिष्ठा का, कुल की प्रतिष्ठा का प्रश्न आ गया, तो उसकी हत्या करके उसे घर के ही आंगन में गाड़ दिया जाता है। एक बहुत ही चर्चित थी, और चूँकि मीडिया जो है समाज का आईना होता है, तो कहीं ना कहीं इस संवेदनशील विषय को, इस महत्वपूर्ण विषय को, इस संवेदनशील विषय को इस वेब सीरीज ने उठाया है, इस फिल्म में दिखाया गया है। उसके बाद एक आंकड़ा, हालांकि जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अभिरक्षा हत्या से जुड़े हुए जो एनसीआरबी का आखिरी डेटा 2017 का है, और जो 2019 में जारी तो हुआ, लेकिन उसमें ऑनर किलिंग का कोई आंकड़ा नहीं था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आखिरी बार 2016 में बल्कि ऑनर किलिंग के जो आंकड़े अधिकृत रूप से जारी किए थे, उसके बाद के सर्वे में ये कैटेगरी उन्होंने हटा दी थी। 2016 के जो आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, उसमें मध्य प्रदेश में 18, यानी मध्य प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर, उत्तर प्रदेश में 16, गुजरात में 10, पंजाब में 8 और महाराष्ट्र में 8। यानी कि 2014 में अभिरक्षा हत्या या ऑनर किलिंग की कुल संख्या 28 थी रिपोर्टेड, 2015 में 251 थी और 2016 में 77 थी। जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने उसके बाद कोई डेटा 2017 से जारी नहीं किया, और 2019 में जो डेटा उन्होंने जारी भी किया, उसमें ऑनर किलिंग का कोई आंकड़ा नहीं था।
उसकी जगह उन्होंने नई कैटेगरी को जोड़ दिया, वो था प्रेम के नाम पर होने वाली हत्याओं का। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो हत्याएं हैं वो प्रेम के नाम पर ही हो रही हैं। और 2016 में देश भर के ऑनर किलिंग के जो 77 केसेस दर्ज हुए, उसमें देखिए और उसके एक साल पहले देखिए तो काफ़ी वेरिएशन है। और जो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में जो वास्तविक आंकड़ा है वो 1000 की संख्या से कहीं अधिक है। समाजशास्त्रियों का ये मानना है कि सामंती, धार्मिक और पुरुष सत्तात्मक समाज की प्रवृत्तियों के मुताबिक स्त्री सदैव किसी न किसी की अभिरक्षा में रहती है। जैसे ही वह इस अभिरक्षा रूपी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करती है तो रूढ़िवादी संस्थाएं समाज परिवार की मान रक्षा के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर उनकी हत्या करने में संकोच नहीं करते हैं। इसीलिए जो मैंने कहा कि समाजशास्त्रियों ने ऑनर किलिंग की जगह पर अभिरक्षा हत्या, कस्टोडियल किलिंग टर्म दिया है, उसका कारण यही है। दूसरी बात कि वैश्वीकरण, सूचना एवं जनसंपर्क क्रांति, बल्कि 27 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब तो नई अवधारणा वैश्वीकरण की हमें G20 समिट में उन्होंने आह्वान किया था कि भारत के लिए एक नई अवधारणा, वैश्वीकरण की नई अवधारणा पर विचार करना चाहिए। तो उस नई अवधारणा की परिधि में भी रहकर सोचने की जरूरत है। और सूचना एवं जनसंपर्क क्रांति, ऑटोमेशन वाले इस डिजिटल युग में अगर पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं की अगर हत्या हो रही है तो कहीं ना कहीं ये स्वस्थ समाज का परिचायक नहीं है। आप देखिए कि 21वीं शताब्दी के इस दूसरे दशक में सहजीवन यानी कि लिव इन रिलेशनशिप, सहमति पूर्वक साहचर्य, समलैंगिकता, चाहे वो गे हो, चाहे वो लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर, ये सारी अवधारणाएं, ये सारे सामाजिक संबंध स्पष्ट रूप से हमारे चारों ओर दृष्टिगत हो रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अभिरक्षा हत्या है, ऑनर किलिंग है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। दूसरी चीज कि अभी कुछ वर्ष पहले उच्चतम न्यायालय ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था भगवान दास मामले में कि खाप पंचायतों को अवैध तथा उनके द्वारा की जाने वाली जो ऑनर किलिंग है वह शर्मनाक और बर्बर है। तो भगवान दास मामला जो था उसमें यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया। जस्टिस मार्कंडेय काटजू एवं जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि हरियाणा की खाप पंचायतें एवं तमिलनाडु की कट्टा, तमिलनाडु में जो पंचायतें पाई जाती हैं उसको कट्टा पंचायतें कहते हैं, ये दोनों ही पंचायतें व्यक्तियों के, परिवारों के निजी जीवन को प्रभावित कर रही हैं, उसमें उनके रोजमर्रा के जीवन में दखल दे रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसे तत्काल समाप्त करके और इनके स्वयंभू मुखियाओं के विरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया अमल में लानी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अच्छा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह अपेक्षा की कि जिला प्रशासन और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित हो और ऑनर किलिंग की हत्याओं को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में रखकर हत्यारों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। अब आप ये समझिए कि ऑनर किलिंग को व्यक्तिगत अपराध के बजाय एक सामाजिक खतरे के रूप में हम लोगों को देखना चाहिए। 1986 में दहेज हत्या और सती प्रथा के रूप में सामाजिक संकट उभर कर सामने आए थे, अगर आपको याद होगा। तो दहेज हत्या को रोकने के लिए इंडियन पेनल कोड ने आईपीसी में धारा 304B को जोड़ा गया था। मामले को कड़ाई से निपटाया जाए और इस तरह से निपटाया जाए कि सामाजिक आपराधिक बुराई पर नियंत्रण किया जा सके। उसी प्रकार सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987 में आया, उसको भी 100%
खत्म करने की दिशा में सरकार ने कड़ाई से कदम उठाया। अब कहीं कहीं इक्का दुक्का ही केसेस कहीं देखने सुनने में आते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि प्राचीन समय में पंच परमेश्वर, गांव में पंचायतें होती थी, 5 लोग होते थे, पंच परमेश्वर माना जाता था, और ये पंच परमेश्वर और पंचायतें न्याय के स्रोत के रूप में, न्याय की मंदिर के रूप में इनकी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। और आज खाप पंचायतों ने इस तरह की अमानवीय कृत्य को जो प्रोत्साहित किया है, उस पर बल दिया है, वो कहीं ना कहीं इनके कार्यप्रणाली को पर एक प्रश्न चिन्ह